नमस्कार, मेरा नाम गौरव बेलसरे है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और पुणे में जॉब करता हूँ। कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने अंतर्योग निर्जनवास 2024 के बारे में अनाउंसमेंट की थी और उसी दौरान मुझे मेरे पिछले साल की निर्जनवास की सारी यादें तरोताज़ा हो गई, याद आ गई। तो वही कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जिस लोकेशन पे हम लोगों ने निर्जनवास का आयोजन किया था गुरुजी ने, वो लोकेशन पे रेड अलर्ट था। तो हम सब थोड़े डरे हुए थे कि कैसे होगा, क्या होगा, मैनेज कैसे होगा। पर सबसे जाते ही पहले दिन ही गुरुजी ने हम लोगों को बोला, आश्वस्त किया था कि 2 तूफान कभी एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए जाते ही पहले दिन हम लोगों की सूर्य साधना गुरुजी ने ले ली थी। और ऐसा चमत्कार मैंने पहली बार देखा था, जिस लोकेशन पे रेड अलर्ट दिया हो उस लोकेशन पे 3 दिन कड़ी धूप, और वो कड़ी धूप के अंदर हम सब लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे गुरुजी के साथ। हम लोग ज्ञान सत्र चल रहा था, गुरुजी के साथ, नीता ताई के साथ हम लोग योगासन कर रहे थे। ये सब रेड अलर्ट जिस एरिया में डिक्लेयर किया है वो एरिया में कड़ी धूप 3 दिन, यही मेरे लिए सबसे पहला चमत्कार था जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। और वो निर्जनवास की जो थीम थी वो गुरुजी ने पूरे डेस्टिनी, भाग्य, ये अपने थीम के ऊपर पूरा निर्जनवास प्लान किया था। तो अगर वही भाग्य की सीखें अगर गुरुजी सत्संग में दे और वही अगर खेल कूद से समझाए तो वो पूरे मेमोरी में एस्ट हो जाती है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि हाउजी जैसा खेल है, हम अपने घर में पार्टी जब होती है तब खेलते ही रहते। हाउजी जैसा गेम 200 लोग एक साथ मिलजुल के खेल रहे थे और उसमें गुरुजी ने जो ट्विस्ट लाए थे, वो ट्विस्ट समझाते समय ही गुरुजी ने बताया था कि इसमें से क्या सीख आएगी, कि कैसा हमारा भाग्य सिर्फ हम जो कर्म करते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। हमारे भाग्य में जो भी हम लोगों को मिलता है वो और भी अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जिसके वजह से हमें जो मिल रहा है वो मिलता है। तो ये जो बहुत बड़ी सीख थी वो हाउजी जैसे सिंपल गेम में समझाना वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। दूसरा दिन जब था तो उसमें गुरुजी ने डेस्टिनी गेम करके एक आयोजन किया था। वो डेस्टिनी गेम 4.5 घंटा चल रहा था। उसमें अंतर्योग का एक यूएसपी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब खेलते हैं, सब एंगेज रहते हैं। ऐसा ही ये खेल था, 4.5 घंटा हम लोग सब कड़ी धूप में खेल रहे थे। उसमें अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग टास्क गुरुजी ने प्लान किए थे। वैसे ही एक टास्क मुझे आया था शुक्र ग्रह का। तो मेरे साथ और 3 साधक भी थे मेरे। तो हम सब लोगों को लगा शुक्र होगा तो नाचना होगा या गाना होगा, पर ऐसा होगा। तो गुरुजी ने इतना बड़ा ट्विस्ट लाया उसमें कि हम चारों को साड़ी पहनाई जाएगी और उसमें हम लोगों को रैंप वॉक करके दिखाना है 200 लोगों के सामने। ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता जब मैं गुरुजी के साथ नहीं होता। गुरुजी ने बोला है इसलिए मैंने कर दिया। 200 लोगों के सामने करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए उस दिन। और वो हम लोगों ने किया, एक बार नहीं 3 बार रैंप वॉक किया। वंस मोर आ रहे थे साधकों के। इतना मजा आया, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया वो खेल। वो अभी भी हम लोगों को याद है। जब कभी हम लोग मिलते हैं तो वो खेल के बारे में हम लोग जरूर याद दिलाते हैं, अरे तू तो वैसा बना था, इस बार भी बनना है। तो ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग ये निर्जनवास के वजह से हो रहा था हम लोगों के बीच में, और अभी भी वो बॉन्डिंग हम लोगों के बीच में है। वैसा ही हर दिन गुरु माँ योगासन प्राणायाम भी लेती थी, क्योंकि पूरा अपना लाइफस्टाइल कैसे होना है उसका एक एग्जाम्पल गुरुजी ने सेट किया था। तुम लोगों को खेलना भी आना चाहिए, योगा भी करना आना चाहिए, लाइफ में सीरियस भी होना चाहिए, हर प्रकार का रस लाइफ में होना चाहिए। ये सीख गुरुजी उस दिन दे रहे थे हम लोगों को। उसी साथ गुरुजी अगर हो और ज्ञान सत्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कर्म रहस्य जैसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक गुरुजी ने उस दिन कभी ना सिखाया हुआ हम सबके लिए ओपन किया था। और रात को 12 बजे से लेके 2 बजे तक हम लोग कर्म रहस्य का टॉपिक सीख रहे थे। और उसमें गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से भगवत गीता में से या फिर अलग अलग ग्रंथों में से वो सारी बातें हम लोगों को सिखाई थी। तो निर्जनवास ये जो प्रकल्प है वो मेरे लिए बहुत दिल के करीब है,
इसका एक कारण ऐसा है कि ये प्रकल्प में ही मुझे मेरे गुरु और गुरुमाँ से मिलने का अवसर मिला था। पहली बार अवसर मिला था, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उनके साथ खेलना हुआ। तो इतने बड़े लेवल के होने के बावजूद भी, इतना विश्व का कार्य करना है, ये सब होने के बावजूद भी गुरुजी कैसे आनंदित स्थिति में रहते हैं, कैसे वो हंसी मजाक करते हैं, उनका महागौरी रूप हमें दिखाते हैं। ये सब अनुभव करने की चीजें है। मैं जितना चाहूं बताऊं वो आप नहीं समझ सकते, वो आपको अनुभव करना ही होगा। तो इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अंतर्योग निर्जनवास में जुड़ेंगे, आएंगे जरूर और ये सब चीजें अनुभव करेंगे। धन्यवाद। चलिए अपनी तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा पाए और नवचैतन्य से पूर्ण आनंदी जीवन जिए। आचार्य उपेंद्र जी के दिव्य सानिध्य में एक बालक की तरह अपने सभी दुख भूलकर खेल कूद का आनंद ले। इस निर्जनवास में सभी समस्याओं को पीछे छोड़कर सच्चा सुख और शांति पाए और इस अनुभव को अविस्मरणीय बनाए। अंतर्योग निर्जनवास के ऐसे अनोखे अनुभव सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।